चलिए, good morning everybody. So today we are going to talk about the most important topic in Linux, that is Linux file system hierarchy. क्या है फाइल सिस्टम हायरार्की, ये हम लोग क्यों पढ़ेंगे, पहले ये बात डिस्कस करते हैं। देखो, फाइल सिस्टम हायरार्की एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये हमको बताएगा हम लोग का सिस्टम पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसके साथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट फोल्डर्स क्रिएट होता है और हर एक फोल्डर में किस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। ये है इंपॉर्टेंट चीज। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, इंस्टॉल करने के बाद आपका सिस्टम पे कुछ फोल्डर्स, कुछ फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इसको हम लोग सिस्टम डायरेक्टरी बोल सकते हैं या फिर सिस्टम फाइल्स बोल सकते हैं। इन लिनक्स ऑल्सो देयर आर सम डायरेक्टरीज जिसके अंदर में कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें स्टोर होता है जो कि आपको ध्यान से समझना है और पढ़ना भी है। अच्छा, लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्री कॉन्सेप्ट है। क्या है मतलब? लिनक्स में ये एक फोल्डर बेस्ड या डायरेक्टरी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इट इज ए डायरेक्टरी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। ठीक है, डायरेक्टरी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसका जो भी कुछ भी होगा ये फोल्डर का कॉन्सेप्ट में होगा। ठीक है, कोई भी टॉप टू बॉटम सब जगह पे फोल्डर ही फोल्डर मिलेगा। यहाँ पे ड्राइव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। विंडोज में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ड्राइव का कॉन्सेप्ट है। आप अगर एक भी ड्राइव इंस्टॉल नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव बन जाता है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जब भी सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर तो एक स्टोरेज है, हार्ड डिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं। सो हार्ड डिस्क का एक टॉप पॉइंट होता है जहां से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तुम अगर एक प्लॉट खरीदते हो जिसके अंदर अपना फ्लैट बनाओगे या फिर अपना घर बनाओगे, व्हाट एवर यू डू, यू नीड ए प्लॉट। प्लॉट माने एक जमी लगবে, जगह लगेगा, करेक्ट ना? सो वो है रूट या स्लैश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रूट और स्लैश। तो दिस आइडेंटिफिकेशन इज द, इसको तीन चार चीजें इसके बारे में आपको जानना है। क्या क्या है? पहले तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज रूट। नोटेशन, इसका जो नोटेशन है दैट इज स्लैश। नोटेशन मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज द टॉप डायरेक्टरी। टॉप डायरेक्टरी माने यहीं से सब कुछ शुरू होगा, यहीं से सब कुछ शुरू होगा। कोई भी डायरेक्टरी, कोई भी फोल्डर, कोई भी फाइल, कोई भी कुछ भी कहां पे है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट विल बी स्लैश। तो जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो ये तो बनता ही है, अलोंग विद दैट इसके अंडर में बहुत सारे डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाते हैं। इसके अंदर में क्या होता है? बहुत सारे डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, और बहुत सारे हैं, मैं कुछ मेजर्स लिखता हूं, जैसे बूट, होम, सोचो कि डेव, ईटीसी, आई मीन यूएसआर। ठीक है, लीव। वन बाय वन सारे के सारे बारे में बताएं। जस्ट हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं। एम एन माउंट, मीडिया, एम एन टी, सीस, आर, ऐसा, लिव 64, ऐसा कुछ डायरेक्टरीज बन। तो ये बनने के बाद आपका इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ये इसके अंडर में है, राइट? ऐसा।
देखो तो ये उल्टा पेड़ जैसा दिखता है ना। पेड़ में क्या होता है कि नीचे पहले वो लंबा चीजें रहता है, फिर हमारा बांग्ला कांडो बोली, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़ तो नीचे रहता है ना, जो ब्राउन कलर का होता है। आजा, सोचना क्या है, बॉडी को क्या बोलते हैं? ध्यान नहीं है, पेड़ ही बोलते हैं। क्या? पेड़ ही है। ठीक है, पेड़ है जो जो ऐसा है, जो खड़ा रहता है, हाँ वही। तो वो तो नीचे रहता है, उसके ऊपर में टहनियाँ, पत्ते, फल सब रहता है। इसको देखो, अगर तुम उसको उल्टा कर देते हो तो क्या, पेड़ पेड़ पौधा सब, पेड़ पत्ता सब नीचे आ जाएगा, और उस स्टैंडिंग जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये देखो, इसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। दैट इज वाई वी कॉल इट इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर। उल्टा पेड़ जैसा इसका स्ट्रक्चर है। हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये जो डायरेक्टरीज है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या फाइल्स रहता है और उसका काम क्या है। हर एक डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी चीजें नहीं रहेगा, स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर स्पेसिफिक चीजें रहेगा। In this chapter, we need to understand that what are the contents in what are the inside what are the directories। एक एक डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है और उसमें हमको क्या याद रखना है। इज इट क्लियर? क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑल राइट। सो फर्स्ट इज द स्लैश। तो प्राइमरी हायरार्की, रूट एंड रूट डायरेक्टरी ऑफ द एंटायर फाइल सिस्टम। ठीक है, एंटायर फाइल सिस्टम हायरार्की के जो रूट है, टॉप लेवल डायरेक्टरी है, दैट इज स्लैश। यहां से हम लोग शुरू करेंगे। इसके बाद में एक रहता है दैट इज कॉल्ड बिन। बिन का फुल फॉर्म बाइनरी है। बिन का क्या फुल फॉर्म है? बाइनरी। तो बाइनरी क्या है? एसेंशियल कमांड बाइनरीज दैट नीड टू बी अवेलेबल इन सिंगल यूजर मोड, इंक्लूडिंग टू ब्रिंग अप द सिस्टम और रिपेयर इट फॉर ऑल यूजर्स। जैसे कि कैट, एलएस, कुछ नहीं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ कमांड्स। इट इज ए कलेक्शन ऑफ कमांड्स। कलेक्शन ऑफ कमांड्स मतलब आप एज ए यूजर क्या क्या कमांड रन कर सकते हो, उसका एक लिस्ट बिन के अंदर रहेगा। कौन सा यूजर? जो कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। नॉर्मल यूजर जो है, जिसके पास में कोई एडमिन प्रिविलेज नहीं है, वो अपना कमांड्स को कहां पे स्टोर करेगा? बिन के अंदर। एम आई क्लियर? हाँ या नहीं? तो बिन के अंदर स्टोर होगा सारे के सारे कमांड्स जो कि नॉर्मल यूजर रन कर सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, देयर इज एसबिन। एसबिन के अंदर क्या रहता है? एसेंशियल सिस्टम बाइनरी। सिस्टम बाइनरी मतलब ये वो कमांड का लिस्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटर रन कर सकता है, माने रूट रन कर सकता है। देखो, आप अगर एक विंडोज 10 ओएस इंस्टॉल करते हो या विंडोज 11 ओएस इंस्टॉल करते हो, देयर आर सम टास्क जो ओनली एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, देयर आर सम टास्क जिसको कोई भी यूजर कर सकता है। तो अगर उसके साथ में हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है वो काम का लिस्ट एसबिन के अंदर में रहेगा, और जो नॉर्मल यूजर कर सकता है वो काम का लिस्ट बिन के अंदर रहेगा। इज इट क्लियर? यस और नो? বাকিরা কি বলছো? যারা অনলাইন আছো, हेलो एवरीबॉडी। आनंद, संजना, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज बूट। बूट के अंदर क्या रहता है? बूट के अंदर रहता है बूट लोडर फाइल्स। क्या रहता है? बूट लोडर फाइल्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए जो जो फाइल रिक्वायर्ड है वो कहां पे रहता है? बूट के अंदर। तो बूट एक ऐसा डायरेक्टरी है जिसको नॉर्मल यूजर ओपन भी नहीं कर सकता है। इट इज स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर छोड़ के कोई भी अगर देखना चाहता है कि इसके अंदर में क्या है, दिखाएगा फोल्डर खाली है, लेकिन है नहीं। खाली दिखाएगा, हम दिखाएंगे तुमको अभी। नहीं दिखाएगा ना, वो तो उसका कोई काम का चीज नहीं है ये, दैट्स वाई नहीं दिखाएगा। हम तुमको दिखा रहे हैं कैसा दिखता है वो। एक सिस्टम चला लेते हैं पहले, दिखाते हैं तुमको, रुको।
आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन ना। तो अगर हम लोग चलते हैं ls/boot, यू कैन सी लॉट्स ऑफ फाइल्स। बट ये कौन देख रहा है? रूट देख रहा है। बट इफ यू लॉग आउट फ्रॉम हियर, वी कम टू स्टूडेंट, एंड इफ यू नाउ रन ls/boot, दिख तो रहा है लेकिन आप इसके अंदर नहीं जा सकते। देखते हैं एक बार जा सकते हो कि नहीं। जा सकते हो अभी। हाँ दिख रहा है, कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। अब इसके अंदर में आपका कुछ हाथ में है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो दिस आर द फाइल्स इनसाइड /boot। तो ये फाइल्स है। तो क्या क्या चीजें रहता है इसके अंदर? बूट के अंदर जो चीजें रहेगा उसका एक लिस्ट हम लोग बनाएंगे। जो /boot है, इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेगा। पहला तो इसके अंदर सिस्टम का कर्नेल रहेगा। सिस्टम कर्नेल, ये पहला आइटम है जो इसके अंदर में रहेगा। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? जो VM लिनक्स करके है, ये है VM लिनक्स, दिस इज द कर्नेल ऑफ द सिस्टम। ग्रीन कलर देखाবে। कैन यू सी दिस? दिस इज द कर्नेल, इट इज एक्चुअली इंटरैक्टिंग टू योर हार्डवेयर। হ্যাঁ, গ্রিন মানে এক্সিকিউটেবল। এটা রান হতে পারবে। ये क्या है? ये क्या करेगा? यूज टू कम्युनिकेट डायरेक्टली डायरेक्टली टू हार्डवेयर। ये हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। पहला पॉइंट ये है, ये सिस्टम कर्नेल रहेगा। सेकंड सेकंड इंफॉर्मेशन है, एक डीबग कर्नेल रहता है। एक VM लिनक्स रेस्क्यू करके रहेगा। VM लिनक्स रेस्क्यू करके है, देखो ये वाला है ना। ঠিক আছে, ওটা আমি জাস্ট রেস্কিউটা দেখবার জন্য বলি। VM लिनक्स रेस्क्यू ये क्या है? अगर इनकेस आपका कर्नेल कभी क्रैश हो जाए, ये रेस्क्यू कर्नेल से हम लोग पहला वाला कर्नेल को रिपेयर कर सकते हैं। टू रिपेयर द ओरिजिनल कर्नेल, टू रिपेयर द ओरिजिनल कर्नेल। এসএ2 এর শেষের দিকে আমরা এই প্র্যাকটিক্যালটাও দেখবো কিভাবে রেস্কিউ কার্নেল দিয়ে ডিবাগ করতে হয়। আছে, হ্যাঁ এটা আমি দেখাবো। नेक्स्ट नेक्स्ट रहता है आपका ड्राइवर पैक। कौन सा है ड्राइवर पैक? इनिट रैम fs करके एक फाइल है। ठीक है, এটা হচ্ছে ইনিট रैम fs फाइल। ये क्या है? दिस इज द ड्राइवर पैक। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में जब कोई हार्डवेयर कनेक्ट होता है तो उसको ड्राइवर चाहिए, बायोस ड्राइवर जिसको आप बोलते थे। लेकिन बायोस क्या करता है? बायोस जब भी सिस्टम स्टार्ट होता है, बायोस उसको इनिशियली सारे के सारे हार्डवेयर को ड्राइवर प्रोवाइड कर देता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, बायोस क्या करता है? भैया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हम स्टार्ट करवा दिए, हार्डवेयर स्टार्ट करवा दिए, अभी नाउ इट इज योर टास्क टू टेक केयर ऑफ द ड्राइवर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलता है कि हम अभी सिस्टम को स्टार्ट कर दिए हैं, अभी अगर कोई हार्डवेयर कनेक्ट होता है या कोई भी हार्डवेयर को ड्राइवर चाहिए होता है तो उसका जिम्मेदारी आपका। मैं और नहीं कर पाऊंगा, मैं तभी कर पाऊंगा जब सिस्टम स्टार्ट होगा। अच्छे से समझो, कोई भी हार्डवेयर को चलने के लिए एक ड्राइवर का जरूरत है। ड्राइवर क्या होता है? इट इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू रन द हार्डवेयर। कोई भी हार्डवेयर को रन करने के लिए जो प्रोग्राम का जरूरत होता है दैट इज नोन एज ड्राइवर। ये ड्राइवर बायोस प्रोवाइड करता है इनिशियली। जब सिस्टम ड्यूरिंग द स्टार्ट, सिस्टम जब स्टार्ट होता है
उस टाइम पे ये काम बायोस करता है। लेकिन सिस्टम जब स्टार्ट हो चुका है, whenever the system is started रनिंग कंडीशन में है, उस टाइम पे बायोस का जिम्मेदारी नहीं है आपको ड्राइवर प्रोवाइड करना। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड द ड्राइवर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में ड्राइवर होगा तब ना देगा। तो कहाँ रहता है? दिस इज द ड्राइवर पैक। इसके अंदर बहुत हजारों ड्राइवर्स है इनिट रैम एफएस फाइल के अंदर। ये क्या है? दिस कलेक्शन ऑफ ऑल अवेलेबल ड्राइवर्स। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपका कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करेगा। ठीक है, इसका भी एक रेस्क्यू है, रेस्क्यू ड्राइवर पैक। इनिट रैम एफएस रेस्क्यू सेम टू रिपेयर ना रिपेयर द ओरिजिनल ड्राइवर पैक। ओरिजिनल ड्राइवर पैक। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देयर इज ग्राब टू। देयर इज अ डायरेक्टरी कॉल्ड ग्राब टू। चलते हैं इसके अंदर। cd ग्राब टू। कैन यू सी? परमिशन डिनाइड। क्यों? बिकॉज आप नॉर्मल यूजर हो। चलिए रूट में देखते हैं क्या है इसके अंदर। cd /boot cd graph ls करो। कैन यू सी इंपॉर्टेंट फाइल graph.cfg? ये क्या है? दिस इज द बूट लोडर। ये क्या है? बूट लोडर। तो यहाँ पे और क्या रहता है? बूट लोडर। क्या नाम है इसका? graph.cfg। इसका क्या नाम है? graph.cfg। पहले फुल फॉर्म, ग्राफ का फुल फॉर्म, ग्राफ का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ग्राफ इज ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ठीक है, दिस ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। হ্যাঁ, জি8টা হচ্ছে গ্র্যান্ড, ইউ দিয়ে ইউনিফাইড, বি দিয়ে বুট লোডার। ये क्या करता है? इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रहता है? जब सिस्टम बंद है, हार्ड डिस्क के अंदर। लेकिन रन करने के लिए उसको रैम पे आना पड़ेगा। तो ये काम करने वाला प्रोडक्ट इज graph.cfg। तो ये एक प्रोग्राम है जिसको आप बूट लोडर, बूट स्ट्रैप लोडर बोलते हो ना। हार्डवेयर के टाइम पे पढ़े थे ना बायोस में, बूट स्ट्रैप लोडर। उसका नाम क्या है? उसका नाम है graph.cfg। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फाइल्स जो कि इधर पे रहता है। बस এইগুলোই রইলো। এইগুলো লিখে নিয়েছো? नोट कर लो ये वाला, बूट के अंदर क्या क्या रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बूट के अंदर रहता है। वो तो हम देंगे ही, प्लस ये क्लास नोट्स है, इसको भी नोट करते चलो। प्लीज नोट इट। आफ्टर boot, let's continue with the next topic, that is dev। dev का फुल फॉर्म इज डिवाइस। dev का फुल फॉर्म क्या है? डिवाइस। ऐसो dev का फुल फॉर्म है डिवाइस। तो आपका सिस्टम के अंदर में आप जब भी कोई भी हार्डवेयर को कनेक्ट करोगे, इट कैन बी एनीथिंग I mean, it can be a keyboard, it can be a mouse, it can be a DVD drive, it can be a VGA port, it can be a HDMI port, any kind of motherboard, hard disk, whatever connect,
आप अपना सिस्टम पे जो भी हार्डवेयर को कनेक्ट करोगे, उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए सिस्टम के अंदर में एक एक डिवाइस फाइल्स रहता है। इज इट क्लियर, अंडरस्टैंडेबल है ना? मदरबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस फाइल है, कीबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस फाइल है, इंडिविजुअल आईसी मदरबोर्ड के ऊपर जो जो है सबको कॉन्फ़िगर करने के लिए, सबको मैनेज करने के लिए, सबको काम करवाने के लिए देयर इज ईच एन इंडिविजुअल डिवाइस फाइल्स। इस डिवाइस फाइल को /dev के अंदर में स्टोर किया जाता है। Am I clear? कोई भी डिवाइस को मैनेज करने के लिए एक डिवाइस फाइल होता है। सारे के सारे हार्डवेयर आपके सिस्टम पे जो है उसको मैनेज करने के लिए जितने डिवाइस फाइल है उसको एक साथ में /dev डायरेक्टरी के अंदर में रखा जाता है। दैट इज टीटीवाई माने टेलीटाइप रिमोट कंसोल, टीटीवाई माने টার্মিনাল বলতে পারিস। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো যখন একটা डिवाइस फाइल तैयारी है, जब एक डिवाइस फाइल क्रिएट होता है, डिवाइस फाइल के अंदर दो नंबर रहता है। पहले आप देखो डिवाइस फाइल कैसा दिखता है। इफ यू डू ls/dev, कैन यू सी लॉट्स ऑफ फाइल्स आर देयर। एक बार और दे ls -l, তাহলে তুমি পুরো আউটপুটটা দেখতে পাবে। कैन यू सी, देखो बहुत सारे में दो दो करके नंबर है, 10R125 253 0 253 1 29 0 10 228 एरर। ये जो है ये क्या है? कोई भी डिवाइस फाइल के अंदर में दो नंबर रहता है उस डिवाइस फाइल को स्पेसिफाई करने के लिए। क्या क्या नाम है एक एक नंबर का? एक को हम लोग बोलते हैं मेजर नंबर, एक को हम लोग बोलते हैं माइनर नंबर। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मेजर नंबर, एक को हम लोग बोलते हैं माइनर नंबर। तो मेजर नंबर क्या है? बोलता है आइडेंटिफाइज द डिवाइस क्लास और ग्रुप एंड द डिवाइस ड्राइवर दैट शुड बी यूज्ड। द कर्नेल यूजेस द मेजर नंबर to dispatch execution to the appropriate driver when a device is opened। ठीक है, क्या मतलब? ये डिवाइस कैसा है, क्या डिवाइस है ये? इट इज ए यूएसबी डिवाइस। माने डिवाइस का टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए मेजर नंबर को यूज किया जाता है। सोचो आपका सिस्टम अभी रन हो रहा है, ठीक, नॉर्मल काम हो रहा है, तो मदरबोर्ड के अंदर में जो ग्राफिक्स है उसके थ्रू आपका ये गूगल डॉक्स जो भी है आपको दिख रहा है। अभी आपका सिस्टम पे ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, आप एक गेम चलाते हो कंप्यूटर में, जो बोलो ना 2-3 गेम नाम बोलना, देख लो हाई फाई ग्राफिक्स गेम जो है जीटीए लेते हैं। अच्छा जीटीए चला है, तो सिस्टम को क्या लगा रहे, अभी ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे इंटेंस ग्राफिक्स का जरूरत है, तो मैं ग्राफिक्स कार्ड को सिग्नल भेज दूंगा कि तुम्हारा काम आ गया है, जग जाओ, लाइक। ये सब बात मेरा समझो अच्छे से। सपोज हम लोग का सेंटर पे सब लोग आइडल बैठा है, समझते हैं ऐसे, कोई कुछ नहीं कर रहा है, एक साथ में एक जगह पे बैठा हुआ है। ठीक है, सपोज राजश्री मैम के पास में एक जन नया कोई स्टूडेंट आया है जिसको सपोज इथिकल हैकिंग के बारे में कुछ सवाल पूछना है कि क्या क्या कोर्स मटेरियल है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लास करवाया जाएगा, पेपर कोड क्या होगा, प्रैक्टिकल्स कैसे होगा। तो राजश्री मैम क्या बोले, 1 मिनट रुक जाओ, हम इसका स्पेशलिस्ट पर्सन जो है उनको बुला के लाते हैं, अब उनके साथ डिस्कस कर लो। तो मैम आई, साबिर सर को बुलाई, साबिर सर गए साथ में, अभी साबिर सर उसका जो भी क्वेरी था उसका आंसर दे दिया। इसका मतलब क्या था, साबिर सर एक डिवाइस फाइल है, ठीक है, राजश्री मैम सिस्टम है, और वो जो क्लाइंट है वो क्वेरी है। वो क्वेरी सिस्टम के पास आया कि मुझे काम करना है, तो मैम बोली ये काम मैं तो नहीं करता, रुको जो करता है हम उसको बुला के लाते हैं। साबिर सर को बुला के लेके गए, साबिर सर ने एग्जीक्यूट कर दिया। दिस इज द डिवाइस फाइल कॉन्सेप्ट। तो मेजर नंबर से पता चलेगा कि साबिर सर को ही बुलाना है, हमको नहीं बुलाना है, हम नहीं बता पाएंगे इथिकल हैकिंग के बारे में। गेटिंग माई पॉइंट? अभी सोचो कि कोई बोलता है कि C++ या जावा के बारे में पूछना है,
तो ओबिक सर बता पाएंगे, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं आता प्रोग्रामिंग। सपोज कर लो लिनक्स के बारे में पूछे, देन आई विल गो, पार्थ सर विल गो, लाइक दैट, विजय मैम विल गो, जो भी सुदीप्ता मैम विल गो। हम लोग लिनक्स पढ़ाते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये देखो उधर AWS क्लाउड के बारे में किसी को सवाल है, तो मैं आई कैन गो, पार्थ सर कैन गो, कृष्णेंदु सर कैन गो, रूपक सर कैन गो, एनीवन कैन गो। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द करेक्ट ड्राइवर, जो कि उस टाइम पे एक काम करने के लिए चाहिए, तो वो नंबर मेंशन करता है। हाँ। नेक्स्ट, व्हाट इज माइनर नंबर? माइनर नंबर स्पेसिफिक और स्पेसिफिक समझाता है, और ज्यादा स्पेसिफिक। আমি एग्जांपल দিচ্ছি, ধরো यहाँ पे हम लोग अगर ऐसे समझते हैं, সে ধরো দুজন ফ্যাকাল্টি আছে, এ একজনের নাম, বি একজনের নাম, আর ধরো আমি আর বুলবুল ম্যাম। कोई एक जन आए हैं जिसको नेटवर्किंग के बारे में कुछ पूछना है, अगेन राजश्री मैम विल कम। तो जहां पे मैम आती है वहां पे हम भी है, बुलबुल मैम भी है, रूपक सर भी है, 3 जन है, ठीक है। तो उनका क्वेरी का आंसर तीनों ही दे सकते हैं। मुझे भी नेटवर्किंग पता है, रूपक सर को भी नेटवर्किंग पता है, बुलबुल मैम को तो पता है ही। क्लियर? नाउ अभी हम लोग पूछे मैम को, अच्छा एक बात बताइए मैम, नेटवर्किंग में वो क्या पूछ रहा है? मैम बोलती है कि वो CCNP के बारे में पूछ रही है, पूछ रहा है। तो रूपक सर गए, सपोज उसने बोला कि हम नेटवर्क के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम जा सकते हैं। अगर CCNA के बारे में पूछ सकती है तो बुलबुल मैम जा सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक हो गया, और डीप से, और थोड़ा डिटेल, और एग्जैक्ट कौन है, लाइक दैट। हालांकि 3 जन को ही CCNP आता है, वो अलग बात है, 3 जन का ही सर्टिफिकेशन है, अब मेरा भी है, रूपक सर का भी है, बुलबुल मैम का भी है, वैसा कोई बात नहीं है, जस्ट हम आइडेंटिफाई करने के लिए बताएं, तो डीप डिटेल काफी रहेगा, डीप और थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन, लाइक दैट। तो ये दोनों है मेजर नंबर एंड माइनर नंबर। क्लियर? এই দুটো কোথায় থাকবে? डेव के अंदर। तो डेव के अंदर क्या रहता है? डिवाइस फाइल्स। डिवाइस फाइल के अंदर 2 नंबर रहता है, एक है मेजर नंबर, एक है माइनर नंबर। मेजर नंबर डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, और मोर स्पेसिफिकली माइनर नंबर इसको आइडेंटिफाई करता है। अभी माइनर नंबर किसका नहीं रहेगा? देयर इज अ क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस फाइल विल नॉट हैव माइनर नंबर? जिसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। whatever is asked about ethical hacking, only সাবির স্যার knows, সাবির স্যার will go। कोई আর কেউ তো জিজ্ঞেস করতে পারবে না, আমরা তো জানি না কি হয় সাধারণত, আমি জানি না, আমি বুঝি না। তো যা বলবে স্যার বলবে, হয় হলেও স্যার বলবে, না হলেও স্যারই বলবে, আমি জানি না ব্যাপারটা। सोचो कि जिसका कोई स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे इथिकल हैकिंग है, इथिकल हैकिंग साबिर सर को ही खाली आता है हम लोग में, तो साबिर सर ही जाएंगे, और अगला कोई पूछेगा ही नहीं कि क्या पूछ रहा है, पता होगा तब ना समझेंगे। दैट इज द थिंग, ठीक है। लास्ट में कुलदीप यादव को बैट करने उतारोगे, उसको बोलना है भाई तेरा विकेट में बॉल नहीं लगना चाहिए। उसको तुम ये नहीं बोल सकते कि स्क्वायर कट मारना, कवर ड्राइव खेलना, उसका उतना स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, ठीक है। ये तुम विराट कोहली को बोल सकते हो कि भाई तुम कवर खेलो, ये स्ट्रेट ड्राइव खेलो, क्योंकि उनके पास स्पेसिफिकेशन है, हालांकि शॉट वो खेल सकते हैं, लाइक दैट। कमिंग टू द फिफ्थ is etc. etc is the one of the most important folders inside डायरेक्टरी हायरार्की। तो ईटीसी के अंदर क्या रहता है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ईटीसी के अंदर क्या रहता है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। व्हाट एवर सर्विस यू वांट टू इंस्टॉल, आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको तो उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो कस्टमाइज करने के लिए कुछ फाइल्स रेस्पॉन्सिबल होता है, वो फाइल सारे इसके अंदर रखेंगे। हम इजीली समझाएंगे इसको, डोंट वरी। देखो सोचो, अच्छा हम लोग में चिकन कौन कौन खाता है? तुम नहीं खाता है? तुम वेजिटेरियन है? सही बाबा, क्या ही मिस कर दिए जिंदगी में। चलो कोई बात नहीं, पहले भालो कालो बनना है। अच्छा सोचो कि हम लोग सबके घर में चिकन बनता होगा, तुम पनीर पकड़ते चलना, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल सेम रहेगा, मेजोरिटी चिकन है, क्या ही करे। अच्छा तो सोचो कि एक दुकान है, और हम लोग सब लोग अलग अलग से गए, जाके 500 ग्राम
चिकन लिए, तुम 500 ग्राम पनीर ले लो, ले लिया पनीर। अच्छा, अभी सब लोग अपना घर में चिकन लेके आ गए। अब बताओ, सबके घर में अगर चिकन बन गया तो सब क्या एक जैसा खाने में होगा? नहीं। किसी का तीखा ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का मीठा होगा, किसी का, मेरा घर में सूप जैसा बनता है, इसमें कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं, एकदम पूरा बंद हो गया है सब कुछ। हाँ, सब्जी का कलर रेड से ग्रीन हो गया है, येलो नहीं ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया। पूरा ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन आता है, नाथिंग रेड। मछली भी ग्रीन ही खाते हैं हम लोग हैं? कोनो लौंगा लौंगा आना ही बंद कर दिया बाबा, जहाँ पे कहाँ लौंगा दिए हैं। এবার ये जो ईटीसी के अंदर में क्या है, तो चिकन जब लाते हो तो उसको अपने जैसा कस्टमाइज करते हो। हाँ, तो सॉफ्टवेयर भी जब आपका सिस्टम पे इंस्टॉल होगा, यूजर स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन होगा। एग्जाम्पल, मैंने एफटीपी सर्विस इंस्टॉल किया, मैंने एफटीपी के थ्रू मैं डॉक्यूमेंट देना चाहता हूँ, तुम एफटीपी के थ्रू एप्लीकेशन देना चाहते हो, तुम्हारा वेबसाइट अलग, मेरा वेबसाइट अलग। तो जब इंस्टॉल होगा तब तो इंस्टॉल होता है, लेकिन आफ्टर इंस्टॉलेशन तुमको कस्टमाइज करना पड़ता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन पे क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो कस्टमाइजेशन तुम कहाँ करोगे? विंडोज में कंसोल रहता है, एफटीपी का अलग कंसोल, डीएचसीपी का अलग कंसोल, डीएनएस का अलग कंसोल। लिनक्स में ऐसा नहीं होता, लिनक्स में सब टेक्स्ट फाइल रहता है, वो सारे टेक्स्ट फाइल को वन बाय वन तुमको एडिट करना पड़ता है। डिफॉल्ट सेटिंग है, जो भी सेटिंग्स तुमको चाहिए तुमको उसको एडिट करना है, या फिर एंटर करना है, या फिर रिमूव करना है। वो सारे के सारे फाइल का वन एंड ओनली লোকেশন ইজ সেই এই দোকানে তাঁত ভালো, ওই দোকানে সিল্ক, আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়, 7 তলা মল, পুরোটাই শাড়ি, যেখানে যেমন যাবে, ঠিক না? ওই রকম এটা হচ্ছে কনফিগারেশন ফাইলের আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়। ঠিক আছে, নোট করে নাও। इसके बाद में देयर इज स्लैश ओपीटी। ओपीटी माने वही माने हॉस्पिटल में जो ओपीटी रहता है वैसा नहीं, ये ओपीटी मतलब ऑप्शनल, माने थर्ड पार्टी पैकेज। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में आप कोई थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करते हो, जेमन VMware वर्कस्टेशन, जेमन ओराकल वर्चुअल बॉक्स, VLC मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब रीडर, ये सब क्या है? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो ओएस के साथ में नहीं आता है। उसको इंस्टॉल करने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगा कहाँ? ओपीटी के अंदर। कहाँ रहेगा? ओपीटी के अंदर। जो फर्स्ट पार्टी पैकेजेस है वो रहेगा ईटीसी के अंदर, जो थर्ड पार्टी पैकेजेस है वो रहेगा ओपीटी के अंदर। फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी एक बार बता देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद जो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी ने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही भेजता है उसको हम लोग फर्स्ट पार्टी बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हो सकता है, जैसे हो सकता है, हो गया तुम्हारा विंडोज मीडिया प्लेयर, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, और क्या होता है, हाइपर वी, और बोलो, और बहुत सारे हैं, वर्डपैड, स्टिकी नोट, है ना, ये सब रहता है बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर में। एज ब्राउजर, एগুলো सब की फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के साथ में ही आ जाता है। और जो इंस्टॉल्ड, इसमें क्या है, कुछ कुछ इंस्टॉल रहता है और कुछ कुछ को इंस्टॉल करना पड़ता है। कहां से करना पड़ता है? कंट्रोल पैनल से। appwiz.cpl में एक बार चलो दिखा देते हैं कहाँ है। appwiz.cpl होता है ना कंट्रोल पैनल के अंदर, यहाँ पे देखो विंडोज फीचर्स बोल के दिख रहा है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ फीचर्स जो कि आपके सिस्टम पे अवेलेबल है। जो ब्लू टिक है वो इंस्टॉल्ड है, और जो अनचेक्ड है वो इंस्टॉल नहीं है। अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। दीज आर फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिनक्स में कहाँ रहेगा? ईटीसी के अंदर। और अगर थर्ड पार्टी कोई हो तो ओपीटी के अंदर। ओपीटी माने ऑप्शनल, जो पहले नहीं था, मेरा जरूरत में मैंने इंस्टॉल किया है, दैट इज ओपीटी। क्या कौन सा मेरा फाइल ओपीटी के अंदर इंस्टॉल ls/opt, ls करके ओपीटी देखेंगे। যেগুলো ইনস্টল করব ওইগুলোতে /opt ইউজ হবে। হ্যাঁ, যেমন দেখো ls/etc अगर करते हैं ना तो बहुत सारे पैकेजेस आपको दिखेंगे। ये सारे के सारे पैकेज
फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। ये सारे सॉफ्टवेयर, सारे इंफॉर्मेशन जो भी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही आया है, हमने अलग से इंस्टॉल नहीं किया। तो अगर आप लिखते हो ls/etc ओपीटी, देखो अभी इसमें ओपीटी नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? ये देखो, यहाँ पे देखो ओपीटी के अंदर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमने अभी तक कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है। जैसे इंस्टॉल करेंगे वैसे आ जाएगा। बोल স্যার বলছি ইয়ামটা তো আমরা পরে ইনস্টল করব, কিন্তু ইয়ামটা তো সিস্টেম সফটওয়্যার, কোথা থেকে ডাউনলোড করতে হয় না তো। আমরা আপডেট করি না। তুমি যখন উইন্ডোজ 10 ইনস্টল করো, হাইপার-ভি ইনস্টল থাকে না করতে হয়? না থাকে না, অপশনটা অ্যাভেলেবেল থাকে, তোমাকে ইনস্টল করতে হয়। ইয়ামটাও তাই, অপশনটা অ্যাভেলেবেল থাকে, তোমায় এনেবল করতে হয়। ভিএমওয়্যার ওয়ার্কস্টেশনটা কি ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হয়, हाइपर-भी किंतु डाउनलोड करते है ना, ওটা ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फीचर है, आपको एनेबल करना पड़ता है। তখন ওটা অফ থাকে, তখন enable করতে एग्जैक्टली, তোমাকে তো ডাউনলোড করতে হয়নি। I want to install Hyper-V, that does not mean I will go to Microsoft website, I will download, then I will install. No, it is already downloaded, you just need to enable. But VMware is not like that. Yeah, Oracle VM is not like that. Oracle VM, you need to download the setup, then install the setup, then you can use. तो वो जाएगा ओपीटी के अंदर, हाइपर भी जाएगा किसके अंदर? ईटीसी के अंदर, करेक्ट। স্যার আপনি যে অ্যাপটা সিঙ্গেল মারলেন, ওখানে যে দেখাচ্ছেন যে কোন কোনগুলো ডাউনলোড আছে, মানে সেদিন চেক করা হয়, তাহলে অটোমেটিক ওটা মানে চেক হয়ে যাবে। हम्म जब इसके बाद में आता है होम। होम के लिए एक अच्छा कहानी है। क्या है? होम मतलब होता है घर। ये सब लोग समझते हैं ये वर्ड को, हम लोग सब घर में रहते हैं, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का माहौल है। जैसे करण का महल है, बोल नहीं रहा है। बिट्टू का जैसे है ना, बिट्टू एक झूठ मारेंगे, झूठ बोलेगा तो। गांव में कितना एकड़ जमीन है? कितना है बोल बोल? 10-15 बीघा होगा। सोचो 3-4 बीघा, कोलकाता में 1 बीघा हो गया, मतलब तुम जमींदार है। कोलकाता कहाँ, कोलकाता कहाँ बिहार? हाँ तो वही बोल, बिहार बढ़िया जगह है। वहाँ 3 कट्ठा था, यहाँ 1 कट्ठा था। हाँ अच्छा, तो ले लो 1 कट्ठा इधर, वहाँ पूरा कितना पड़ेगा? तो बेच दो, बेच के पैसा आएगा, फिर यहाँ ले लोगे, फिर पीजी का बिजनेस करोगे। 1 साल के लिए पीजी बिजनेस करोगे, 1 साल हो गया, निकाल देना मार मुर के, फिर नया लड़का नया पैसा। नहीं चला तो यहाँ से भी ले लो। पीजी तो चलेगा ही, पीजी ही तो चलेगा। गोटा बैंगलोर साइड चल रहा है पीजी के ऊपर है, और क्या, पीजी ही पीजी है। बहुत डिमांड है सर अभी। बहुत बड़ा बिजनेस है ये अभी पीजी। अपना घर में अच्छा थोड़ा एम्यूनिटीज लगा के पीजी दे दो, और महीने का एंड पे जो रहता है उसका फोन में क्यूआर भेज देना अपना, टाइम टू टाइम आ जाएगा पैसा। लेकिन इसके नाम तो होगा, जिसके पापा का नाम पाएगा इसको। उसका तो वोटर कार्ड नहीं है, उसका पापा का नाम से ही होगा। इसको थोड़ी देंगे, पापा को मना देगा। हाँ, तो एक तुमको हम बिजनेस प्लान दे दिए, ठीक है ना, देखो क्या कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई अगर नहीं करोगे ये सोच सकते हो। हाँ हाँ, ठीक है। होम तो वाला बात हो गया। अभी सोचो, होम मतलब क्या? किसी को रहने का जगह हो गया। अभी सोचो कि तुम अपना सिस्टम पे एक यूजर क्रिएट किए, यूजर को रहने के लिए जगह चाहिए होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा नाम क्या बोले? राज। तुम्हारे एक दोस्त का नाम बोलो। सौरभ। सौरभ। राज का दोस्त है सौरभ। तो सोचो, ओ राघवो, हाँ देखो, सोचो कि ये तुम्हारा घर है, दिस वन, ठीक है, ये तुम्हारा घर है स्क्वायर शेप में, ठीक है ना। अभी इसके अंदर में
देखो ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा नाम है राज, राज हाउस, ठीक है, राज हाउस है ये। यहाँ पे सोचो तुम रहते हो, तो ये तुम हो। अभी सोचो एक दूसरा कलर में तुम्हारा दोस्त है, तो ये है सौरभ। कान भी बनाना भूल गए, का कान लाल हो गया है। तो सौरभ आता है तुमसे मिलने, और बात करते हुए काफी लेट हो जाता है, तो बोला कि आप तो और घर नहीं जा पाओगे, तो आज मेरा घर में रुक जाओ। ठीक है, तो सौरभ को रहने के लिए तुम्हारा घर में तो एक जगह जरूरत है ना, तो ये एक छोटा सा जगह है जहां पे तुमने सौरभ को रख लिया। तो अगर ये तुम्हारा सिस्टम है, खूब नाराज चीज लगे तुम, अगर ये तुम्हारा सिस्टम है, इसके अंदर में अगर तुम्हें कोई यूजर क्रिएट करते हो, तो यूजर को अपना सामान बोरिया बिस्तर रखने के लिए जगह चाहिए होता है। तो ये वाला जगह पे सौरभ अपना सामान रखेगा। ये जगह सौरभ के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज सौरभ गेस्ट हाउस। तो गेस्ट हाउस के अंदर सौरभ है, तो ये गेस्ट हाउस को हम लोग बोलेंगे होम डायरेक्टरी। क्या बोलेंगे, होम वी डायरेक्टरी। कॉल इट होम डायरेक्टरी। तो जब भी तुम्हारा कोई यूजर एक सिस्टम पे बनता है, तो सिस्टम उसको कुछ जगह देता है अपना सामान रखने के लिए। ये जगह को हम लोग इस यूजर का होम डायरेक्टरी बोलते हैं। और डू यू कॉल इट, होम वी डायरेक्टरी। कॉल इट होम डायरेक्टरी। तो ये होम डायरेक्टरी का दो टाइप होता है, एक है जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, और एक कोई नॉर्मल यूजर है। जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रूट। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का नाम है कौन, रूट, रूट। और नॉर्मल यूजर का नाम क्या है, लेट्स से सौरभ भी है, राज भी तो है। घर थोड़ी राज के नाम पे, राज के पापा मम्मी का नाम पे है कि नहीं। तो रूट को रहने के लिए अलग रूम मिलेगा, और राज को रहने के लिए अलग रूम मिलेगा। मतलब एक ऐसा डॉर्मेटरी जैसा जगह है, जहां पे नया कोई भी आता है तो उसके लिए ऐसे जगह बना दिया जाता है। हाँ, आएगा तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा घर में तुम्हारे साथ में जगह शेयर करके सोएगा, मम्मी पापा को एक बार भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा जगह है, इसका नाम है स्लैश होम। और जो यूजर आएगा उसके लिए एक अलग अलग बेड दे दिया जाएगा। तो ये एक बेड हो गया, ये एक बेड हो गया, ये एक बेड हो गया, लाइक दैट। तो ये हो गया तुम्हारे लिए। तो हॉस्टल होम के अंदर सौरभ, होम के अंदर राज, हो सकता है होम के अंदर निहाल, लाइक दैट। तो ये क्या बोला जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे होम डायरेक्टरी। तो यूजर का होम डायरेक्टरी कहाँ पे रहेगा, स्लैश होम के अंदर में। क्या रहता क्या है, रहता बहुत कुछ है, लाइक डेस्कटॉप, लाइक डॉक्यूमेंट्स, लाइक डाउनलोड्स, लाइक पिक्चर्स, लाइब्रेरी, वीडियो, लाइब्रेरी, वीडियोस, शॉर्टकट्स, ये सब कुछ एक के अंदर रहता है। तो ये सब कुछ को रखने के लिए तुमको एक बड़ा अटैची केस दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट अटैची किया। होम डायरेक्टरी। अच्छा। इसको हम लोग होम डायरेक्टरी बोलते हैं। तो नॉर्मल कोई यूजर आप बनाते हो,
उसका होम डायरेक्टरी कहाँ पे बनेगा? स्लैश होम के अंदर। क्लियर? जितना होम डायरेक्टरी में जितना यूजर उतना एक एक फोल्डर बन जाएगा स्लैश होम के अंदर में। तो ये रहा होम, यूजर्स होम डायरेक्टरी containing saved files and personal settings। सर वहाँ पे बैंक की जो है थोड़ा सा, तो वहाँ पे जो पहले जैसे ब्लैक वाला रात बोले ना, वो भी तो फिर हमारा होम डायरेक्टरी हो सकता है। उसका होम डायरेक्टरी बनाए तो है, कहाँ है फिर? वो भी तो हम मतलब बोल सकते हैं होम डायरेक्टरी। नहीं, वो तो यूजर है, ये आदमी है, ये है यूजर। तो इसका रहने के लिए जो जगह है वो है होम डायरेक्टरी। बुझे कि नहीं बुझे? जैसे तुम एक लड़का है, तुम्हारा घर तुम्हारा होम डायरेक्टरी है। होम डायरेक्टरी मतलब जगह, और जगह के अंदर जो रहेगा वो है यूजर। समझे नहीं समझे? जैसे कि आप रेड वाला जो बना है, हाँ, वो जैसे बाहर से आके अंदर जो रहेगा वो होम डायरेक्टरी होगा उसके लिए, और या सबके लिए होगा, जो जो भी आता है, जैसे whoever comes, रजिस्टर है वो उसके लिए। अंदर के भी लिए बाहर के भी लिए। ठीक है? सोचते रहे एक होटल है, होटल में तुम भी तो रहता है, तुम्हारे लिए भी रूम है, और जो बाहर से आएगा उसके लिए भी रूम, लाइक दैट। या जो घर में भाड़ा में नहीं रहता है, मकान मालिक भी तो रहता है, उसका भी तो होम डायरेक्टरी है, और जो रेंट पे रहेगा उसके लिए भी होम डायरेक्टरी। समझ अच्छे से एक बार और। सोचो कि तुम्हारा एक 3 तल्ला घर है, एक, दो, तीन, चार, चला चल 4 तल्ला बना दिया। बनाने में क्या जाता है बोलो? तो ये सोचो कि तुम्हारा घर है, क्या नाम है तुम्हारा? विक्की। तुमको समझने से मतलब है ना, नाम में क्या रखा है? देख, ये है मम्मी पापा, मम्मी और पापा का रूम। इसमें कोई एक्सेस नहीं है, ये कौन के लिए है? दिस इज एडमिनिस्ट्रेटर। वो भी तो होम डायरेक्टरी के अंदर ही आएगा। मेरा बात सुन ले, ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, हमको बोलने दे पहले। एडमिनिस्ट्रेटर है, ये रहा तुम, विक्की। ठीक है? ये भी एक होम डायरेक्टरी है। अभी ऊपर का दोनों जगह तुम रेंट पे दे दिए हो किसी को। हाँ, ये रेंट पे दे दिए हो। सोचो कि ऊपर वाले में अमित बोल के एक जन रहता है, यहाँ पे सुमित बोल के एक जन रहता है। ठीक है? इन लोग के लिए भी क्या है? ये भी होम डायरेक्टरी ही है। तो ये तीनों ही तो नॉर्मल यूजर है। ठीक है? तो घर के अंदर एक मेजर जगह है, दैट इज होम। इसके अंदर क्या क्या बनेगा? होम के अंदर में होम अमित बनेगा, फॉर अमित। होम के अंदर में सुमित बनेगा, और होम के अंदर में विक्की बनेगा। अभी अच्छे ना हुआ। अभी ये लोग स्पेशल है, तो ये लोग के साथ में नहीं रहेगा। इसके लिए अलग होम डायरेक्टरी है, इसका भी होम डायरेक्टरी होगा, बट इसका होम डायरेक्टरी है, इसका होम डायरेक्टरी होगा, लेकिन इसका होम डायरेक्टरी स्लैश रूट कहलाता है। समझे? हाँ, तो इसका होम डायरेक्टरी स्लैश रूट है, ये होम के अंदर नहीं जाके रहेगा। होम बच्चों के लिए है, और ये लोग के लिए स्लैश रूट है। कोई दिक्कत? हो गया? ये देखो रूट है, होम डायरेक्टरी फॉर रूट यूजर, ये वाला। अच्छा, इसके बाद में आते हैं हम लोग मीडिया।
मीडिया एंड एमएनटी, ये दोनों एक साथ में। सर एक तो बंद करो। मेरे पास रिमोट नहीं है, इस दौर से हम गुजर गए हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट है, समझो। वो बोलते हैं माउंटिंग। क्या होता है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, सोचो आपका एक सिस्टम है, ध्यान से देखो पहले। ये आपका एक सिस्टम है, सिस्टम का नाम है लेट से स्टेशन 1, ठीक है। ये सिस्टम के अंदर में है मैडम, तो हम लोग माउंटिंग के बारे में बात कर रहे थे ना। देखो, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है माउंटिंग का। तो सोच लेते हैं कि ये मेरा एक सिस्टम है जिसका नाम है स्टेशन 1, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये दो सिनारियो हम लोग डिस्कस करते, एक ये स्टेशन 1 विंडोज प्लेटफॉर्म पे है, दिस इज माय विंडोज, कोई भी विंडोज ओएस, लेट से विंडोज 10 है। तो ये इसके साथ में अगर हम लोग एक हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये एक एचडीडी है, इसको हम लोग इसके साथ में जोड़ दिया। तो क्या होगा, ये सिस्टम का अगर हम लोग डिस्क मैनेजमेंट ओपन करेंगे, इसका अगर हम लोग डिस्क ngmt.msc ओपन करते हैं और इसके अंदर में जाके हम लोग दो ड्राइव क्रिएट कर लेते हैं, इफ वी क्रिएट दो ड्राइव, देन व्हाट हैपेंस कि जैसे ही मैंने ड्राइव क्रिएट किया, दिस पीसी के अंदर में हमको ये दोनों ड्राइव दिखने लगेगा, करेक्ट, हाँ या ना। तो सोच लेते हैं कि ये मेरा ई ड्राइव है और ये मेरा लेट अस से एफ ड्राइव है, करेक्ट है। लेकिन एकदम स्टार्टिंग पे ही मैंने क्या बोला कि लिनक्स में ऐसा कोई ड्राइव का कॉन्सेप्ट नहीं है, या फिर अगर है भी तो आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इन विंडोज आई कैन एक्सेस ए ड्राइव डायरेक्टली, बट इन लिनक्स वी कैन नॉट एक्सेस ए ड्राइव डायरेक्टली। तो कमिंग टू द नेक्स्ट सिनेरियो, लेट्स से अगेन इट इज our station 1, and this time we are having rail 9 inside this system, ठीक है। इसके अंदर में फिर से हम लोग ने एक हार्ड डिस्क कनेक्ट किया और इस हार्ड डिस्क के अंदर में हमने दो पार्टीशन क्रिएट किया। तो इसके अंदर जाके हमने दो ड्राइव इसके अंदर पे भी बनाया, लेकिन ये जो ड्राइव है इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सेस द ड्राइव डायरेक्टली। व्हाट यू नीड टू डू, you need to create two folders at least। आपको क्या चाहिए, आपको दो फोल्डर चाहिए। क्या करेंगे इस फोल्डर का, दिस फोल्डर विल बी कनेक्टेड टू द ड्राइव। एक एक ड्राइव के लिए आपको एक एक फोल्डर चाहिए। ये फोल्डर विल बी द रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज गोइंग टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ड्राइव। ये ड्राइव का क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये क्या होगा, ये भी इस वाले ड्राइव का, सपोज ये ड्राइव 1 है, ये ड्राइव 2 है, दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ड्राइव 2, ठीक। ये ड्राइव D1 का है और ये ड्राइव D2 का है, ठीक है, नहीं है। आपको कभी भी इस ड्राइव के अंदर में कुछ रखना है या फिर ड्राइव के अंदर से कुछ निकालना है, आपको थ्रू दिस ही करना पड़ेगा। यू नीड टू कम टू द डायरेक्टरी, इस फोल्डर के अंदर में ही सब कुछ है, ठीक है। तो ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को हम लोग बोलते हैं माउंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, वी कॉल इट माउंट पॉइंट। एम आई क्लियर, इसको आप क्या बोलते हो, यू कॉल इट माउंट पॉइंट। ये जो प्रोसेस है कनेक्ट करने का, मतलब इस डायरेक्टरी को इस ड्राइव के साथ में कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं माउंटिंग। क्या बोलते हैं, वी कॉल इट माउंटिंग। ये कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटिंग।
तो ये जो डिवाइस है, या ये कोई हार्ड डिस्क हो सकता है, ये कोई सीडी डीवीडी हो सकता है, सीडी हो सकता है, कोई डीवीडी हो सकता है, कोई फ्लैश ड्राइव लाइक पेन ड्राइव हो सकता है, फ्लैश ड्राइव हो गया, कोई कैमरा का एसडी कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो मेजर चीज में डिवाइडेड है। जो जो कनेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस मेनली दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो गया इंटरनल डिवाइस, और एक हो सकता है रिमूवेबल, बा आप बोल सकते हो एक्सटर्नल डिवाइस। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ही आपके पास में सिस्टम के अंदर पहले से एक एक माउंट पॉइंट रहता है। आप अगर चाहोगे तो उसको यूज करो, आप नहीं चाहोगे मत यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिस्टम अपने तरफ से आपको ये सर्विस देता है। तो इंटरनल के लिए ये लोग रखा है स्लैश मीडिया बोल के एक डायरेक्टरी को, और रिमूवल के लिए ये लोग रखा है स्लैश एमएनटी बोल के एक। ये दोनों पहले से ही है। आप अगर चाहोगे तो इसके साथ में कनेक्ट करो, या तो आप अपना फोल्डर बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किरकम विंडोज में अगर आपको एक वीडियो प्ले करना है तो विंडोज मीडिया प्लेयर पहले से ही है, अगर आपको उसको यूज करना है करो, नहीं तो अपना जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। सेम वे आपको अगर एक डीवीडी कनेक्ट करने के बाद, या एक सीडी डीवीडी, या फिर कोई हार्ड डिस्क, या फिर कोई पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के बाद में अगर उसको यूज करना है, तो आप मीडिया को यूज कर सकते हो, या तो फिर आप माउंट एमएनटी को यूज कर सकते हो। अगर इन दोनों को ही आपको पसंद नहीं है, तो यू आर फ्री टू क्रिएट माउंट पॉइंट। आप एक नया माउंट पॉइंट क्रिएट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, बना लो, ये वाला बना लो। ये कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे। डिस्क मैनेजमेंट विंडोज। प्रोक, पीआरओसी, प्रोक, प्रोक का फुल फॉर्म है प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ये क्या है? वर्चुअल फाइल सिस्टम प्रोवाइडिंग प्रोसेस एंड कार्नेल इंफॉर्मेशन एज फाइल्स। ये क्या है? कार्नेल का इंफॉर्मेशन, क्या क्या प्रोसेस रन हो रहा है, ये सब कुछ अगर आपको देखना है तो यहाँ प्रोक के अंदर में आप आके देख सकते हो। जैसे वो टास्क मैनेजर में दिखाता है ना क्या क्या सर्विस रन हो रहा है, सेम यार अगर आप देखना चाहते हो लिनक्स में, तो इट इज इनसाइड प्रोक। रन, रन मतलब है जो जो कंटेंट अभी रैम पे है, सेव नहीं हुआ है, वो रन के अंदर रहता है। और इम्पोर्टेंट হচ্ছে टीएमपी। टीएमपी का फुल फॉर्म टेम्पोरारी। ठीक है, ये माने इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में टेम्पोरारी फाइल्स रहता है। हाँ, टेम्प, ये टेम्पोरारी है, इसके अंदर में टेम्पोरारी फाइल्स रहता है। कुछ दिन के लिए आप रखोगे, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ये कुछ देर के लिए रखने के लिए है। हाँ, लिटिल टाइम के लिए, 10 डेज 30 डेज मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। ব্যাস আর কিছু তেমন নেই এখানে, বাকি যা বলার বলে দিয়েছি, তোমরা একটু লিখে নিও এইটা। ठीक है, ये वाला हो गया। तो एक काम करते हैं, छोटा सा क्विज है, इसको कर लेते हैं। চলো, বলো উত্তর কে কে বলবে, এক একজন একটা উত্তর বলবে। Which directory contains persistent system specific configuration data?
परसिस्टेंट मतलब आफ्टर रिस्टार्ट भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, क्या आंसर होगा अंगन? सर ETC হবে, करेक्ट। Which directory is the top of the system's file system hierarchy? बोल सही है हाँ। Directory is the top of home root. Sir, B slash. Which directory contains user home directory? Sonia. Question number 3. Slash home, correct. Which directory contains files to boot the system? बोलो तुम। yes sir A boot, हाँ ठीक है। Which directory contains system files to access hardware? बोलो आ जाए। C Dave, correct. Which directory is the administrative super user's home directory? बोलो विश्वजीत। root slash root. D उत्तर तो। Which directory contains regular commands and utilities? सुवर्णशील। Regular commands and utilities हैं? USR bin, हाँ correct. Which directory contains non-persistent process runtime data? विक्की बता। 8 नंबर पढ़ो पहले। Which directory contains non-persistent? Non-persistent का मतलब होता है कि आफ्टर रिस्टार्ट ये डेटा चला जाएगा। हाँ टेम्प टेम्प और उत्तरটা ভুল আর सी রান होगा। क्यों রান टाइम डेटा बोलছে? जब तक रैम पे है टेम्पोररी के अंदर में तुम रख सकते हो, 30 दिन के बाद में डिलीट होगा, अभी अभी डिलीट नहीं हो जाएगा। नॉन परसिस्टेंट मतलब डेटा रखे, सिस्टम रिस्टार्ट किए, डेटा गया, ऐसा डेटा को हम नॉन परसिस्टेंट डेटा बोलते हैं। Which directory contains installed software programs? ETC हो गया। सॉल्यूशन देख लो एक बार, ये पहला वाला ETC है। ये क्वेश्चन लिख लो, खाली क्वेश्चन आंसर लिख लो।